ओम नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरितालिका तीज व्रत से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न और उनका उत्तर दूंगी। हरितालिका तीज का व्रत कई व्रतों में से बहुत ही कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। जिस प्रकार से जीतिया जो जीवित पुत्र का व्रत होता है या फिर छठ का व्रत होता है, ये बहुत ही कठिन होता है, उसी प्रकार से हरितालिका तीज का व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं भी रखती हैं और कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। जो सुहागिन महिलाएं होती हैं अपने पति का भरपूर स्नेह और साथ बनाए रखने के लिए और इसके साथ ही अखंड सौभाग्यवती समृद्धि के लिए ये व्रत का पालन करती हैं। जो कुंवारी कन्याएं होती हैं सुयोग्य और उत्तम वर प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। ये व्रत अन्न और जल को ग्रहण किए बगैर पूर्ण करना होता है। इस व्रत में जो है ना बहुत ही कठिन नियम होते हैं। इस दिन हम ब्रश भी नहीं करते हैं। अब आप इस बात को समझ सकते होंगे कि ये व्रत कितना ज्यादा कठिन है। ये व्रत बहुत ज्यादा कठिन है और इस व्रत में कई सारे नियम भी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस दिन ब्रश करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग को ये भी नहीं पता है। या फिर हमें मुख शुद्धि करनी होती है तो इसमें कौन से नियम का हमें पालन करना होता है, ये भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपके सारे सवालों के मैं जवाब देने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। माँ पार्वती की कृपा से हम सभी सुहागिनों के हाथों में खनकती हुई चूड़ी हो, पैरों में महावर, गले में मंगलसूत्र और मांग सिंदूर से सदैव जगमगाता रहे, इस कामना के साथ आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जैसे कि बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं जिनका बजट जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता है या फिर कोई ऐसा कारण हो जाता है जिसकी वजह से वो नए वस्त्र नहीं ले पाती हूँ, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। क्योंकि कुछ व्रत ऐसे हैं जिसमें नवीन वस्त्रों का ही विधान है। जैसे कि छठ पूजा में नए वस्त्र ना हो तो कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। जैसे कि आपको उसमें ये ध्यान रखना होता है, यदि आप महंगी साड़ी ना ले पाए तो कोई बात नहीं, सूती की साड़ी ही ले लें, लेकिन जो है नए वस्त्र उसमें कोड़े वस्त्र का इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार से कुछ त्योहार जो ऐसे हैं जिनमें नए वस्त्रों को हमें धारण करना होता है। उन्हीं व्रतों में से एक हरितालिका तीज का व्रत हो गया या फिर हरियाली तीज का व्रत है, करवा चौथ का व्रत है। ये सभी में भी नवीन वस्त्र धारण करने का विधान है। लेकिन यदि नवीन वस्त्र उपलब्ध ना हो पाए तब क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे, देखिए, भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं रची हैं, अनेक प्रकार के विधान बताए हैं, लेकिन सभी का कोई ना कोई तोड़ और उसका कोई ना कोई उपाय भी बताया है। जो महिलाएं नए वस्त्र खरीद सकती हैं उन्हें तो नए वस्त्र को जरूर लगाना चाहिए और नए वस्त्र से ही इस पूजा को, इस त्योहार को मनाना चाहिए। लेकिन जो महिलाएं नवीन वस्त्र का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं या फिर नहीं खरीद पा रही हो, चाहे जो भी कारण हो, तब ऐसे में हमारी शादी जिसपे कि हमारा सिंदूर का दान हुआ था ना, वो वाली साड़ी का इस्तेमाल आप कर सकती हैं। वैसे भी शादी की जो साड़ियाँ होती हैं, जो वस्त्र होते हैं ना, वो सदैव एक स्त्री के मरने तक वो जो है ना वस्त्र परिधान जो होते हैं वो पवित्र माने जाते हैं। तो अगर आपके पास कभी भी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पूजा पाठ में यदि आपको कोई विकल्प समझ में ना आए तो शादी जिस पे की सिंदूर का दान हुआ था उस वस्त्र का आप इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। अब इसके साथ ही और भी एक प्रश्न है। बहुत सारी महिलाएं ये भी कहती हैं कि फिलहाल हमारे पास जो है वो शादी का जो वस्त्र है वो नहीं है, हमने उसे घर पर रख छोड़ा था या फिर अभी हम दूसरी जगह आ गए हैं, वहां पर शादी का जोड़ा लेकर नहीं आए हैं, तब ऐसे में क्या करना चाहिए। तो ऐसे में आपके पास जो भी साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र हों उसमें आप कोई भी निकाल कर पहन सकती हैं। बस रंगों का ध्यान रखें, इसमें पीले रंग का विशेष महत्व होता है या फिर लाल रंग का विशेष महत्व होता है। हरितालिका तीज व्रत में आपको पीला, लाल, गुलाबी या फिर नारंगी इस तरह के वस्त्र को ही प्रमुखता देनी चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं माँ पार्वती को जो पूजा के समय हम श्रृंगार की सामग्री अर्पण करते हैं उनका हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए, माँ पार्वती को जो श्रृंगार की सामग्री हम अर्पण करते हैं
उनमें से कुछ चीज़ें हम स्वयं के लिए रखते हैं और कुछ चीज़ों का दान हम ब्राह्मणी को करते हैं। ब्राह्मण की जो पत्नी होती है उनको दान में देते हैं। लेकिन यदि आपके घर के आसपास ब्राह्मणी ना हो तब ऐसे में क्या करना चाहिए? यदि ब्राह्मणी ना हो तो आप अपने घर की जो नंद हैं आप उन्हें दे सकते हैं। उन्हें भी देवी का मान माना जाता है, यानी कि देवी स्वरूप माना जाता है। दूसरा, यदि ये भी संभव ना हो तो क्या करना चाहिए? तब ऐसे में आप जो भी सुहागिन स्त्री है, जो आपसे बड़ी बुजुर्ग हो, आप उन्हें ये दे सकते हैं। अब बात आती है जो सामग्री आपने स्वयं के लिए रखा है उसे कब इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, ये व्रत में जो श्रृंगार की सामग्री हम अर्पण करते हैं, इसे दूसरे दिन जब हम पारण करते हैं उससे पहले ही हमें इसका इस्तेमाल करना होता है। फिर आप उसमें से एक बिंदी उठाकर लगा लें या फिर आप एक चूड़ी ही हाथ में डाल लें, नेल पेंट ही कर लें, जो भी हो, लेकिन कुछ न कुछ आपको इस्तेमाल कर लेना होता है। उसके बाद ही पारण किया जाता है, कोड़ा नहीं रखा जाता है। उसके बाद जितनी भी सामग्रियां बच जाती हैं, जो आपने अर्पण की हैं, जो रह जाती हैं, उनको आप जैसे आपका इस्तेमाल करने की इच्छा हो, जब जब इस्तेमाल करने की इच्छा हो तब आप कर सकते हैं। बस ध्यान रखें किसी भी कठोर दिन में इन नई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि मंगलवार और शनिवार को इन चीज़ों का इस्तेमाल नए तौर पे नहीं करना चाहिए। ये आप ध्यान रख लेंगे। अब इसके बाद बात आती है शादी के सिंदूरे की। इसमें शादी का सिंदूरा जो होता है ना, जिसे सिंदूर का दान होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वही सबसे ज़्यादा पवित्र इस पूजा में माना जाता है। ठीक है, तो शादी का सिंदूरा इस दिन जो है ना, जब आप पूजा कर रहे हो तब शादी के सिंदूरे को वहाँ पे रखना चाहिए। कहा जाता है माँ पार्वती उस पर स्वयं अपना आशीर्वाद बरसाती है, सौभाग्य को बढ़ाती है। शादी के सिंदूरे से जब आप शाम को प्रदोष काल के समय पूजन अर्चना कर रहे हो तो उस समय शादी के सिंदूरे का इस्तेमाल करें। नाक से लेकर माथे तक सिंदूर को सजाएं। उसके बाद आप पूजा में सिंदूर को रख दें। माँ पार्वती से प्रार्थना करें, अपने सौभाग्य की बढ़ाने को लेकर के आप उनसे विनती करें। और उसके बाद शादी का जो सिंदूरा होता है वो पूरी रात माँ पार्वती के पास रखा होता है। कहते हैं माँ पार्वती स्वयं विराजमान होती हैं, स्वयं आशीर्वाद बढ़ाती हैं, आपके सौभाग्य को बढ़ाने का आशीर्वाद देती हैं, इसलिए शादी का सिंदूरा वहाँ पे रखना चाहिए। सुबह जब आप पूजा की चौकी को हिलाएं, जब आप पारण करने लगें, उससे पहले शादी के सिंदूरे से वापस से आपको मांग भरनी होती है। तो इस प्रकार से शादी का सिंदूरा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन बहुत सारी महिलाओं का ये भी है कि शादी का सिंदूरा फिलहाल पास नहीं है, तब ऐसे में क्या करना चाहिए? तब ऐसे में आपको एक नियम का पालन करना चाहिए। एक कोड़ी सी सिंदूर की डिब्बी ले लें, यदि आपके पास चांदी की हो जाए तो बहुत अच्छा, या फिर कोई भी पवित्र धातु, पवित्र लकड़ी की आप सिंदूरा ले लें। उसमें बिल्कुल नवीनतम सिंदूर को अच्छी तरह से डालकर भर लें, पूरी तरह से भर लें। और उसके बाद माँ पार्वती के पास सुबह ही आप उसे रख छोड़ें। शाम को मांग आप उसी सिंदूर से पति से ही भरवा लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर आप स्वयं ही भी भर सकती हैं। और फिर रात्रि से लेकर के सुबह पारण के समय तक वहीं पर उस सिंदूर को आप छोड़ दें और इसका इस्तेमाल करें। लेकिन ध्यान रखें, अगली बार जब आप हरितालिका तीज का व्रत हो या फिर सौभाग्य बढ़ाने के लिए किसी भी व्रत पूजन को कर रही हूँ, उससे पहले ही अपनी शादी का सिंदूरा अपने पास ले आए। अब देखिए, किसी भी पूजा पाठ को संपूर्ण करने के लिए हमें दान अवश्य करना होता है, ब्राह्मणों को भोजन कराना होता है, या फिर जो है ना, जो जरूरतमंद है, गरीब हैं, जो सुहागिन गरीबन स्त्री हैं, उन्हें भी आप भोजन करा सकते हैं, किसी भी चीज का दान कर सकते हैं। तो ये दान कब करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, ये भी हम जानते हैं। हमारे क्षेत्र में जो है ना, इस तरह बांस की डलियों में दान का सामान जो है भरा जाता है और इसे दूसरे दिन जब हम व्रत कर लेते हैं, पूजन पाठ हो जाती है, चौकी को हिला लिया जाता है, तब ये दान की सामग्रियां ब्राह्मणी को या तो दी जाती हैं या तो बेटियों को दे दी जाती है। ज्यादातर वैसे ब्राह्मणी को दिया जाता है, ये बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है। ब्राह्मणों का आशीर्वाद बहुत ही ज्यादा इसमें शुभ होता है। दूसरा, लोग दान करते समय भी कुछ गलतियां करते हैं, जैसे कि इसे पॉलीथीन में या तो पैक कर देंगे, गांठ उसमें बांध देते हैं, लगा देते हैं, गांठों को लगा देते हैं, किसी थैली में बंद करके देते हैं, या फिर पूरी तरह से अच्छी तरह से कवर करके देते हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत है। दान जब भी करें ना तो खुला करना चाहिए। इससे कहा जाता है दोनों ही हाथ को खुले करके आप दान कर रही हैं। बंद हाथों का दान अशुभ माना जाता है, वो सौभाग्यवर्धक नहीं होता है। इसके साथ ही दान में कौन कौन सी सामग्री देनी चाहिए ये भी आप जान लीजिए। देखिए, हमारे यहाँ जो डाला भरा जाता है वो बांस का डाला भरा जाता है। बांस को वैसे भी जो है ना,
दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त है। बांस जो है वंश वृद्धि का कारक माना जाता है, इसलिए बांस की टोकरी में हम दान करते हैं। आपके यहाँ यदि बांस की टोकरी में भरा जाता है तब तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी थाली का भी प्रयोग कर सकती हैं जिसमें भी आप खुले तौर पे दान कर सके। दान में श्रृंगार की 16 की संख्या में सामग्रियां होती हैं, फिर आप जैसे भी आप उसे ले सकते हैं। 16 चूड़ियों का दान कर सकते हैं, या फिर आप नेल पेंट, चूड़ियाँ, मेहंदी, महावर, इन सभी चीज़ों को लेकर के आईना, कंघी वगैरह मिला करके 16 की संख्या में श्रृंगार की सामग्री दान कर सकते हैं। इसके अलावा दान में एक वस्त्र का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब पहले मैं व्रत करती थी और बहुत ज़्यादा हमारे पास उतना सुविधा नहीं था ना, तब मैं ब्लाउज का पीस दान करती थी, लेकिन अब साड़ी, दुपट्टा, चुंदरी, जो भी आपकी इच्छा है ना वैसा आप दान कर सकते हैं। इसके साथ ही अनाज और पैसे का भी दान करना चाहिए। अनाज में खासकर उड़द की दाल, तिल और चावल, चने की दाल, हल्दी, नमक, इन सभी चीज़ों का दान करना होता है। कहा जाता है ये जो अन्न का दान हम करते हैं ना, ये ब्राह्मणों का एक समय का भोजन हो जाना चाहिए, ऐसा दान किया जाता है। तो इस प्रकार से दान के नियम को कर लें, और दान का नियम करने के बाद ही पारण किया जाता है। अब बात आती है कि आपके घर से दूरी बहुत ज़्यादा है, दान करने आप इंस्टेंट यानी कि तुरंत नहीं जा सकती हैं, तब क्या करना चाहिए? तो दान की सभी सामग्रियों को रात की जब आप पूजा कर रहे हो उसी समय आप निकाल करके रख दें और उसे अपने हाथों से स्पर्श कर लें, छू लें। दूसरे दिन आप उसमें पैसे वगैरह डाल लें, उसे प्रणाम कर लें और उसके बाद आप पारण कर सकती हैं, और जब आपकी इच्छा हो, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले दान कर दें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।